ले, अभी भी उदास है? मैं ना तेरे कमरे में गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। हाँ। और हाँ सुन, वरिंदर से ना फोन पे बात ना करना। जब वो रात को आएगा ना तो मैं आप पे बात कर लूंगी उससे। चन्नी का बिल्कुल जाने का मन नहीं है, और आप देखना वरिंदर भी बिल्कुल नहीं मानेगा। मुझे पता है वो ना ही करने वाला है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अच्छे के लिए कर रही हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है कि 2-4 महीने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम चन्नी को फगवाड़ा रहने दें। पर बीजी, आप पूनम भाभी को जानती हो, क्या पता चन्नी को वहां आराम मिले या ना मिले। मैंने सिर्फ अशोक से ही नहीं, पूनम से भी बात की और भाई साफ साफ कह दिया था कि एक ही शर्त पर मैं उनके पास अपनी बहू को भेजूंगी कि वो वहां सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। लो जी, आज ए भी पता चल गया कि चन्नी और जस्सी किस साथ से मेरे बारे में क्या सोचती है। मैं तो अपनी नूह से कभी काम नहीं कराऊंगी, हमेशा आराम कराऊंगी। कह तो ऐसे रहे थे जैसे मैं चन्नी से बहुत काम कराती हूँ। ओए कह दिया तो कह दिया, इसमें इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है, हैं? ओए हमें तो खुश होना चाहिए कि चन्नी को इतना प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली सास मिली। हाँ तो उन्हें जो करना है वो करे ना, मुझे क्यों सिखा रही थी? अगर इतनी चिंता होती चन्नी की तो वो आराम करवा देते उसे, फिर जो हुआ वो ना होता। एक मन तो मेरा कर रहा था कि मैं उन्हें बड़ी खरी खरी सुनाऊं, फिर मैंने उनकी उम्र का लिहाज कर लिया। ओए बहुत बढ़िया किया जो तूने अपने दिल की बात ना जुबान पे नहीं लाई और मिट्टी पा इस बात को, हैं? देख तेरे पास ना बहुत बढ़िया मौका है उनको गलत साबित करने का। और वो लोग यही सोचते हैं ना कि तू चन्नी से काम कराती रहती है, आराम नहीं करने देती है। वो नहीं सोचते, जरूर आपकी बहन ने वहां जाकर कुछ बोला होगा मेरे बारे में। और किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन इस बार जब चन्नी यहाँ आएगी ना तो उसे आराम देना, तो सबकी सोच ना तेरे लिए बदल जाएगी। अच्छा, एक गल पूछा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? आप मुझे समझा रहे हो या फिर ये कहना चाहते हो कि मैं आपकी उस बेचारी बहन से कुछ काम ना कराऊं? ओ यार तू हर बात को ना पुट्ठा लेती है। बैठ इधर, बैठ बैठ जा। तू हर बात को पुट्ठा क्यों लेती है? देख पूनम, वो चन्नी के साथ जो भी हुआ वो तो तू जानती है। और मैं तो बस ये चाहता हूं कि इस बार जब वो यहाँ आए ना तो किसी बात पे ना उसका दिल ना दुखे। वो कुछ काम मत कराना उससे, वो बहुत प्यार देना उसे, वो थोड़ा आराम देना। हाँ, तुझे ठीक कह रहे हो। और रब ना करे कि किसी ऐसी वैसी वजह से बेचारी चन्नी को आराम करना पड़े। अच्छा तुझे चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जस्सी, चन्नी अपने कमरे में शिफ्ट हो गई? हाँ हो गई, पर बीजी उसे कुछ दिनों के लिए फगवाड़ा भेज रही है आराम करने के लिए। हाय बेचारे। बेचारे कौन? वरिंदर और चन्नी। बेचारा वरिंदर पिछले 6 दिनों से ऊपर कमरे में अकेले रह रहा था और चन्नी यहाँ बीजी के कमरे में। और अब देखो फिर से दोनों के बीच दूरियां। वरिंदर इस बात से नाराज भी है, लेकिन मधु, कुछ दिनों की दूरियों में और महीनों की दूरियों में बहुत फर्क होता है। कुछ दिन तो मिलने के इंतजार में कट भी जाते हैं, लेकिन इंसान उन दूरियों का क्या करे जो महीनों से साल में बदल जाती है। मैंने तेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया ना? नहीं रे, मुझे इस दर्द की और इंतजार की आदत है। पर अब तेरा इंतजार तो खत्म होने वाला है। नरेंद्र भाई साहब तो आने वाले ना हमेशा हमेशा के लिए। पता है मधु, मुझे कैसा लग रहा है? जब मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेरी एक नई जिंदगी शुरू हुई है। इनके आने के बाद मैं फिर से उसी तरह जी उठूंगी,
बहुत प्यार करती है ना उनसे, शायद खुद से भी ज्यादा। लेकिन मधु, हर रिश्ता, हर प्यार एक जैसा नहीं होता। कुछ मजबूरी बन जाते हैं और कुछ जरूरत। और ये जरूरी तो नहीं कि हम जिन रिश्तों से जो उम्मीदें रखें वो रिश्ते हमेशा उन उम्मीदों पर खरे ही उतरे। उम्मीद अगर टूट भी जाए ना तो मन को समझाया जा सकता है, लेकिन अगर दिल ही टूटे तो बहुत दर्द होता है। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई आपको देखकर भी अनदेखा करते, आपको बार बार इसी बात का एहसास दिलाता रहे कि अब उसकी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। मैं जानती हूँ जस्सी, क्योंकि मैं ये दर्द झेल चुकी हूँ। दर्द सहने वाला अपने आप को कितना कमजोर, छोटा महसूस करने लगता है ना, उसकी तो अपने ही नजरों में वैल्यू कम हो जाती है। तब दिल में ये सवाल आता है, क्या किसी भी रिश्ते को या इंसान को ये हक है कि वो आपको इतनी तकलीफ, इतना दर्द दे, बार बार आपको यही एहसास दिलाता रहे कि अब उसकी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत ही नहीं है। जस्सी, तू मुझे मेरी कहानी सुना रही। हर रिश्ते की कहानी एक सी होती है, आधी अधूरी सी। बस किसी रिश्ते में उलझने होती है, किसी में दूरियां, तो कुछ रिश्ते बिखरे से होते हैं। और किसी में प्यार और नजदीकियां होती हैं, जैसे वरिंदर और चन्नी की जिंदगी में। हाँ, उन दोनों को देखती हूँ ना तो एहसास होता है कि उन दोनों का रिश्ता कितना पूरा है। भगवान करे उन्हें इस दुनिया की हर खुशी दे और हमेशा उनका प्यार बना रहे। हाँ जस्सी, पर वो तो वरिंदर के हाथ में है ना। बीजी, आराम से समझाना। बीजी, I'm sorry। वो आज सुबह मुझे ये अच्छा है, पहले बोल लो फिर पछता लो। चलो छड्डो इसका लो। आगे से चन्नी के साथ तूने कभी भी ऐसे नाराज होके बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चन्नी से गुस्सा नहीं था। जिस पे भी था, लेकिन निकला तो चन्नी पर ना। वो बेचारी आगे इतने बड़े दर्द से गुजर रही है और तू यहाँ वहां की परेशानियां, नाराजगी का गुस्सा उस पर थोपता रहता है ना। कब तक चलेगा? सॉरी कहा तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा। परिंदर, मैं चन्नी को कुछ दिन के लिए फगवाड़ा भेज रही हूँ। फगवाड़ा? क्यों? अरे क्यों क्या? वहां जाएगी, थोड़ा आराम कर लेगी और क्या। बीजी, आराम तो वो यहाँ पर भी कर सकती है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? हम सब लोग हैं ना यहाँ पर। हाँ, अशोक का फोन आया था और पहले भी जब वो आया था ना तो कह रहा था कि 2-4 दिन के लिए चन्नी को हमारे यहाँ भेज दो। इस बार मैंने हाँ कर दी। और वैसे वो उसकी बहन है, उसका भी तो मन करता है ना कि 4 दिन चन्नी उसके पास रहे। मैं वहां जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहा हूँ बीजी, पर अभी क्यों? मैं अशोक भैया को फोन करके कह देता हूँ कि चन्नी अभी नहीं आएगी। नहीं, मैंने हाँ कर दिया
अगर तू ना करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अभी जी अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट केयर। बस चन्नी वहां नहीं जाएगी। हैं? ना तू शदाई हो गया? जब भी चन्नी फगवाड़ा जाने का नाम लेती है तो कोई ना कोई नया बिखेड़ा घर में खड़ा कर देता है। जस्सी, तू भी समझाना इसे। नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूं, और अब तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। नहीं वरिंदर, तू नहीं समझता। बीजी ने अशोक वीर जी को हाँ कही है और अशोक वीर जी भी चाहते हैं कि चन्नी थोड़े दिन वहां आकर आराम कर ले। और तू इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहा है? इशू तो बनाऊंगा ही ना। मेरी बीवी को मुझसे पूछे बगैर वहां भेजने का प्रोग्राम बनाया ही कैसे? चुप कर ना, हर बात करने से पहले तेरी इजाजत लेना जरूरी है। माना कि तेरी बीवी है, मेरी बहू भी है और इसकी बहन भी है और देवरानी भी। जी ना, तूने जो कहना था कह दिया। तूने कहा, मैंने सुना, मैंने कहा, तूने सुना। अब बस, मैंने हाँ कर दी है 2-3 दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं चन्नी को फगवाड़ा भेजूंगी जरूर। जैसे ठीक है ना? बीजी, इस मामले में मैं ना तो हाँ कहूंगी ना तो ना। आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आप कीजिए। चन्नी को वहां भेजना है या नहीं भेजना है, ये इसकी मर्जी। ये सही है, फैसला खुद करते हो और मर्जी मेरी पूछते हो। जब मेरी बात कोई सुननी ही नहीं होती तो फिर मुझे बताते ही क्यों? देख रही ना जैसी, देख कैसे बात करके गया है ना। पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है इस लड़के को। मैंने आपको पहले ही कहा था, बिना उसे पूछे ऐसा फैसला मत कीजिए। क्या हुआ? तुम्हें पता था ना? हाँ, वो सुबह ही अशोक भैया से बात हुई थी पीजी की। मेरा भी जाने का मन नहीं है। तो मना कर देना चाहिए था, और अगर खुद मना नहीं कर सकती थी तो मुझे कॉल कर देती। पर सुबह ही आप इतना गुस्सा होकर गए थे। पीजी कह रही थी वो आपसे खुद बात कर लेंगी, और अगर मैं फोन करती तो आपको और परेशानी हो जाती ना। हाँ, अभी तो जैसे मैं बहुत खुश हूं ना। अच्छा पापा, आप टेंशन मत लो। आप यही चाहते हो ना कि मैं ना जाऊं? तो नहीं जाऊंगी। बीजी को जाके कोई बहाना बना देती हूँ। अब कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर मुझे जाना ही है तो कौन सा मैं भी जा रही हूँ? अभी तो हम साथ में हैं, तो जाने वाली बात भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मुझसे पूछे बगैर उन्होंने तुम्हें भेजने का फैसला कैसे कर लिया? बड़े हैं, कभी कभी अगर बड़ों की कोई बात अच्छी नहीं भी लगती तो भी मान लेनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है गुस्से और टेंशन से हेल्थ खराब होती है। चलिए छोड़िए ना, चलिए आइए बैठिए, एक गेम खेलते हैं। देखना 2 मिनट में आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। ये देखिए, आपने कभी ये गेम खेला है? आप इसमें हाथ डालना, अगर आपका हाथ फंस गया तो आप अब से मेरी सारी बातें मानेंगे। डालिए, अगर आपका हाथ फंस गया ना तो आप मेरे गुलाम बन जाएंगे। सोच क्या रहा है? डाल। डालिए, डालिए ना। अगर तेरा हाथ फंस गया तो जिंदगी भर तू मेरा गुलाम हो जाएगा। डाल ना। डालिए। Just stop it! मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। नहीं हूं मैं किसी का गुलाम। हाँ, क्या हो गया आपको? आप किसी के गुलाम नहीं है। आप ठीक तो है ना? वरिंदर बोलिए, आप ठीक है ना? सुनिए तो सही, सुनिए, रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया? एक मिनट बात तो सुनिए। रुकिए वरिंदर, बात सुनिए।
चन्नी, ये इतना बोल बुलारा क्यों हो रहा था? और वरिंदर इस वक्त कहाँ चला गया? पता नहीं बीजी, ये कमरे में आए और फगवाड़ा जाने वाली बात को लेकर नाराज थे। शायद आपकी कोई बात हुई होगी उनसे। मैं तो बस इन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं इन्हें हो क्या गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बीजी। कुछ दिनों से इतने बदल गए हैं, कितना चिड़चिड़ के बात करते हैं। जस्सी, एक खोता कार आएगा ना, जिसे अच्छी तरह से समझा देना। तू अपनी बहन को इस घर में रोने के लिए नहीं लेकर आई। नहीं दीदी, आप इनसे कोई बात नहीं करोगे, वरना और भी नाराज हो जाएंगे। चन्नी, अरे भाई, ऐसे कैसे? चन्नी, बात तो करनी पड़ेगी ना। नहीं बीजी, दीदी आपको मेरी कसम है। अच्छा बाबा, मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है? पर तू रोना बंद कर। ये अच्छी बात है, वो गलती भी करे और उससे पूछे भी कोई ना। हीर आँख दी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनाम दाए ओ ऐसा कोई ना मिलया बे मैं ढूंढ थकी। पुत्र, आज किस डर से यहां भाग कर आए हो? बचपन चला गया, पर बचपन की आदतें नहीं गई। आज भी मुझे वो बच्चा याद है जो मां की डांट से बचने के लिए यहां आके छुप जाता था। एक बार तो इम्तिहान में कम नंबर मिले और पिता के गुस्से से बचने के लिए यहां आके घंटों बैठा रहा। हाँ बाबा, और तब तक यहां बैठा रहता था जब तक मन का डर कम नहीं हो जाता था। मुझे हमेशा लगता था जैसे ये जगह मेरी है, सिर्फ मेरी। अजबी है, तभी तो ये जगह तुम्हें आज भी यहां खींच कर ले आती है। याद है, एक बार तुम यहां 4-5 घंटे बैठे थे, हिले ही नहीं। हाँ, तब मैं 9th क्लास में था। क्रिकेट की बॉल से जिंदर चाचा की गाड़ी का कांच तोड़ दिया था मैंने। तोड़ दिया था या टूट गया था? क्या फर्क पड़ता है, गलती तो मेरी ही थी ना। गलती करन विच और हो जाने में फर्क होता है। पर सजा तो दोनों की एक ही होती है ना। हाँ, और वो सजा डरा हुआ इंसान खुद को बार बार देता है। नहीं बाबा, मैं खुद को ही नहीं, किसी और को भी सजा दे आया हूं। मुश्किल का सामना करते करते थक गए हो या मुश्किल से भाग रहे हो या खुद से? और अगर उस मुश्किल की वजह मैं खुद ही हूं तो फिर खुद का सामना करो। अपने डर और अपने गुस्से से किसी को दुखी मत करो। बात करनी है तो आमने सामने करो। और अगर मुझ में इतनी हिम्मत ही ना हो तो? उलझे हुए मन की कहानी कही है बुल्ले शाह बाबा ने। झूठ आखां ते कुछ बचदा है, सच आख्यां भांबड़ मचदा है, जी दोना गल्लां ते जचदा है। झूठ का पर्दा ना हटाऊं तो शायद कुछ बच जाए, और सच की आग में न जाने क्या क्या जल जाए। क्या पता तुम्हारे मन में
यही उलझन चल रही है ना? यहां वहां अपने सवालों के जवाब मत ढूंढो। तुम्हारा मन ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे मुश्किल